हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी, बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। अगर आपको पसंद आए ये रेसिपी तो इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको मिल जाए अपलोड करते ही। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम पनीर। यह हमारा होममेड पनीर है। इसे हमने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज को 4 टुकड़ों में कट करके सारी कलियों को निकाल लिया है। और सारा मसाला मैं बनाते टाइम बताती जाऊंगी। सबसे पहले पनीर को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर इसे मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने डाला है 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, फिर लिया है एक नींबू का स्लाइस जिसे हमने निचोड़ के डाला है। अच्छे से इसे इस तरह से टॉस कर लेंगे हल्के हाथों से। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि पनीर टूटना नहीं चाहिए। पनीर बहुत सॉफ्ट होता है और ये तो हमारा होममेड पनीर है, ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट है। अब यहाँ पे हमने लिया है एक पैन, हाई फ्लेम पे इसे गर्म कर लेंगे। फिर डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल और फिर प्याज के क्यूब्स को 30 सेकेंड के लिए सौटे कर लेंगे। यहाँ देखिए हाई फ्लेम पे प्याज को बस 30 सेकेंड ही सौटे करेंगे ताकि प्याज का क्रंच बना रहे। और फिर इसे हम निकाल लेंगे। फिर हम इसी पैन में बचे हुए तेल में शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी हाई फ्लेम पे 30 सेकेंड ही सौटे करेंगे ताकि इसका भी क्रंच बना रहे। फिर हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे भी निकाल लेंगे एक प्लेट के ऊपर। फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम प्याज और शिमला मिर्च को सौटे करते हैं तो इनका क्रंच बना रहता है और जब हम इन्हें पनीर में डालते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम पैन में फिर से थोड़ा सा तेल डाल के ये जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा है इसे भी फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हल्के हाथों से डालते जाएंगे ताकि पनीर हमारी टूटे ना। पनीर को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर नहीं चेंज हो। और 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे हल्के हाथों से ताकि पनीर हमारी टूटे ना। और फिर 2 मिनट इस साइड से भी इसे पका लेंगे और हल्के हाथों से एक एक करके निकाल लेंगे। ये देखिए पनीर को भी हमने फ्राई कर लिया है। कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है हमारी पनीर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल। फिर डाला है एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने स्लाइस में कट करके लिया है। 2 मिनट इसे चलाते हुए पकाएंगे। फिर डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसे हमने स्लाइस में कट करके ले लिया है। फिर डाला है 1/4 टीस्पून नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप सबको पता है टमाटर डालने के बाद जब हम नमक डालते हैं तो टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। फिर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट टमाटर प्याज के साथ अदरक लहसुन को भी चलाते हुए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर लीड लगा के 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। हम इसकी लीड हटा के इसे चेक कर लेते हैं। देखिए प्याज और टमाटर अब सॉफ्ट हो गया है। हम इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं और फिर इसे हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे और फिर एक मिक्सी जार में डाल के इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे पैन को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है और फिर डालेंगे 2 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल। अब हमने लिया है 1 टेबल स्पून बटर। आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हैं।
घी के साथ भी कढ़ाई पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और फ्रेंड्स ध्यान रहे कि इस वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और फिर डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। 1 से 2 मिनट इसे भून लेंगे और फिर हमने ये जो प्याज टमाटर का पेस्ट बना के रखा था इसे एक छन्नी की हेल्प से छान लेंगे। फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम छान लेंगे, ये बहुत ईजिली हो जाता है। लास्ट में ये जो टमाटर का छिलका बचा है इसे हम फेंक देंगे। फिर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। फ्रेंड्स नमक कम ही डालिएगा क्योंकि पनीर को मैरिनेट करते टाइम भी हमने नमक डाला था। टेस्ट करके देखिएगा, अगर कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। इसी तरह चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे मसाले को हम 7 से 8 मिनट भून लेंगे। मसाले को भूनने के बाद हमने ऐड किया है 1/4 कप ताज़े दूध की मलाई, अच्छे से बीट करके ले लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर और पका लेंगे। और अब हमने डाला है हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर और थोड़ा सा रोस्टेड कसूरी मेथी। अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे फ्राई की हुई प्याज, शिमला मिर्च और पनीर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को हम सेट कर लेंगे और फिर लिड लगा के थोड़ी देर इसे और पका लेंगे ताकि सारे मसाले का फ्लेवर हमारी पनीर में आ जाए। 2 मिनट के बाद पनीर को हम चेक कर लेंगे और फिर डालेंगे हाफ टी स्पून चीनी। फ्रेंड्स इस पॉइंट पे चीनी ज़रूर डालिएगा, सारे मसाले को चीनी बैलेंस करती है। अब हमने डाला है 1 मुट्ठी हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेस्टोरेंट और ढाबे वाली कढ़ाई पनीर बनके रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी, मसालेदार कढ़ाई पनीर बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की कढ़ाई पनीर की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।